क्या आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और सोचते हैं कि नीट क्रैक करना मुश्किल है? कुछ लोगों को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ायदा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम में नीट की तैयारी कर रहे हैं और यह स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बायोलॉजी में 4 तरह की बुक्स। पहला तो एनसीईआरटी है जो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदी एनसीईआरटी बायोलॉजी, इंग्लिश एनसीईआरटी बायोलॉजी। दूसरा दोनों के कोचिंग मॉड्यूल, जूलॉजी के कोचिंग मॉड्यूल, बॉटनी के कोचिंग मॉड्यूल। तीसरा और चौथा जूलॉजी में डीजी एंड बॉटनी में डीजी। केमिस्ट्री में भी पहला एनसीईआरटी है, हिंदी एनसीईआरटी केमिस्ट्री, इंग्लिश एनसीईआरटी केमिस्ट्री। दूसरा पीडब्ल्यू केमिस्ट्री मॉड्यूल, आकाश केमिस्ट्री मॉड्यूल। तीसरा एमटीजी फिंगर टिप्स केमिस्ट्री और चौथा केमिस्ट्री में डीजी क्लास नोट्स पीडब्ल्यू। अब बात करते हैं फिजिक्स में भी हिंदी एनसीईआरटी फिजिक्स और इंग्लिश एनसीईआरटी। दूसरा एचसी वर्मा, तीसरा डीसी पांडे, चौथा आकाश फिजिक्स मॉड्यूल, पांचवा फिजिक्स पंच बुक पीडब्ल्यू। तो बायो में ये 4 तरह की बुक्स, केमिस्ट्री में ये 4 तरह की बुक और ये फिजिक्स में 5 तरह की बुक्स। इन सबको पढ़ना कैसे है? बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। और बॉटनी में पहले एनसीईआरटी रीड करना है, फिर लेक्चर देखना है, लेक्चर के बाद फिर तीसरा एनसीईआरटी ही पढ़ना है और चौथा डीपीपी सॉल्व करना है। इसी तरह जूलॉजी में पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद लेक्चर, फिर उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद चौथा डीपीपी यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस या पीवाईक्यू। ऐसे ही केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन भी साथ में नोट्स में ही लिखने हैं। और उसके बाद डीपीपी ना सॉल्व करके, क्वेश्चन ना करके पहले उसे नोट्स को रिवाइज करना है, उसके बाद डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस या पीवाईक्यू करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला लेक्चर के साथ नोट्स बनाना है, लेक्चर लिखना है, दूसरा रिवाइज करना है, उसके बाद तीसरा नोट्स को रिवाइज करने के बाद डीपीपी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम वही फॉलो करना है, पहला लेक्चर देखना है साथ में नोट्स बनाते हुए, दूसरा लेक्चर को याद करना है, तीसरा डीपीपी या क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू या कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर डीपीपी भी केवल किया जाए तो भी ठीक है, मतलब 650 प्लस। तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बताइएगा। और आप सब अकेले नहीं हैं, मैं भी साथ में हूँ, नीट 2025 देने वाला हूँ। और इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ में जीतेंगे, साथ में लड़ेंगे, नीट 2025 क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं थोड़ा सा दुखी भी हूँ क्योंकि अगर मैं 12th के बाद ही अगर निकाल लेता, 12th के साथ ही, तो आज मैं लगभग मेरा 4th ईयर चल रहा होता और मेरे पड़ोस में एक महिला एक्सपायर हो गई। तो वो भी किडनी फेलियर की वजह से। अगर मैं डॉक्टर बन रहा होता तो मैं उनकी हेल्प कर सकता था, लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा दुख है। लेकिन आज से मैं जी जान लगा कर पढ़ूँगा। ये जितनी सारी बुक्स हैं वो सब मेरी अलमारी में रखी हैं और मैं फिजिक्स की जितनी भी बुक्स हैं उसे मैं बहुत कम ही पढ़ता हूँ। केमिस्ट्री की भी, बायोलॉजी की वो ज़्यादा पढ़ता हूँ जितनी भी बुक्स हैं। और मैं ज़्यादातर लेक्चर देखता हूँ, उसके बाद डीपीपी करता हूँ बस। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक टॉपर का वीडियो था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि मात्र डीपीपी से ही, लेक्चर और डीपीपी से ही उनका सिलेक्शन हुआ है। बुक्स खरीदे थे लेकिन वो उन्होंने सॉल्व नहीं किया। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है और मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है केवल लेक्चर और डीपीपी करने से ही। लेक्चर करिए, फिर डीपीपी करिए, और बायो हो तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स हो तो उसमें
जो है नोट्स रिवाइज करके ही डीपीपी सॉल्व करिए, बस इतना ही। लेक्चर के साथ बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना यानी डीपीपी करना। अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप बताइएगा कमेंट में। ओके बाय।